ओम शांति। आज का टॉपिक है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखो। तो आइए समझते हैं कि तमोगुणी वायुमंडल में हम अपनी स्थिति अचल अडोल कैसे रखें। आज हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं वहाँ चारों ओर अशांति, अस्थिरता, भय, क्रोध, स्वार्थ और निराशा का वातावरण दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है तमोगुणी वायुमंडल। तमोगुणी वायुमंडल आत्मा की शक्ति को कमजोर करता है, संकल्पों को नीचे खींचता है और परिस्थिति को बड़ा दिखाता है। आत्मा तो स्वभाव से ही शक्तिशाली है, लेकिन जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है तब वातावरण उस पर प्रभाव डालता है। लेकिन जब आत्मा जागृत रहती है तो वही आत्मा वातावरण को बदलने की शक्ति भी रखती है। इसलिए हमें वातावरण के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी स्थिति से वातावरण को सही मायने में प्रभावित करना है। जब हमारी एकरस स्थिर स्थिति होती है तो मन परिस्थिति को देखकर बदलता नहीं है। लाभ हो या हानि, मान मिले या अपमान, सफलता मिले या चुनौती, हमारे अंदर शांति समान बनी रहे। जैसे सागर के ऊपर लहरें चलती हैं लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, ऐसी ही हमारी स्थिति होनी चाहिए। बाहर चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, पर हमारे अंदर स्थिरता बनी रहे। अचल आत्मा वही है जिसका संबंध परम शक्ति से जुड़ा हुआ है। अडोल स्थिति जहाँ माया कोई भी आकर्षण, कोई भी भय मन को डोलने न दे। अडोल आत्मा परिस्थितियों को देखती है, समझती है, लेकिन उनमें उलझती नहीं है। आज संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो शक्ति की। और शक्ति आती है स्मृति से। जब हम बार बार कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शक्तियों का अधिकारी हूँ, तो धीरे धीरे मन वातावरण से ऊपर उठने लगता है। तमोगुणी वायुमंडल अंधकार जैसा है और आत्मा की जागृति दीपक जैसी है। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, हमें अपनी शक्ति जगानी है। दिन में छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। 1 मिनट रुकें, स्वयं को आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ, मुझसे शांति की तरंगें चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे एक रस स्थिर बना देता है कि वातावरण का प्रभाव समाप्त होने लगता है। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया वही परिस्थितियों पर विजय पा सकता है। बाबा भी कहते हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां तमो प्रधान बननी हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना है, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनानी है। इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है कि जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चारों ओर प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवीय परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। तो आइए आज संकल्प करें कि वातावरण चाहे जैसा भी हो, मैं अपनी स्थिति को एक रस रखूंगी या रखूंगा, अचल अडोल रहूंगी या रहूंगा। मैं परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।